हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई क्लर्क की लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं इसमें अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो ये वीडियो उनके लिए है लाइक जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, आपने पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। सेकंड थिंग, आप कुछ लोगों ने जो लेट स्टार्ट करी प्रिपरेशन, जिनका सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, वो कैसे मतलब लास्ट 20 डेज़ में टारगेट करें कि वो 80+ स्कोर कर लें, फिर ही उनका क्लियर हो जाए। बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। मेंस में इंग्लिश और जीए का वेटेज थोड़ा अच्छा होता है, रीजनिंग कॉन्ट तो होता है, लेकिन जीए और इंग्लिश इनकी ज़्यादा अच्छी होगी। उन्हें एक एज होता है कि वो रीजनिंग काउंट में अगर एवरेज भी करें तो अच्छा मार्क्स हो जाता है। ठीक है, तो प्री कैसे क्लियर करना है मैं उसके लिए कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा इसमें लास्ट 20 डेज़ का। पहले उसके पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। ये मैंने कुछ पर्सनल डिटेल साइड करी है, मेरा नाम, ठीक है, रोल नंबर और कट ऑफ ए आउट ऑफ 100 जो मेरे मार्क्स थे वो हैं 82.25। ठीक है, मैं 82.25 मेरे आए थे इस पर एक प्री फर्स्ट अटैम्प्ट में। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा था, इसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था, एंड सेकंड अटैम्प्ट मेरे 93 के अराउंड थे। ठीक है, प्री में, तो वो वाला मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं शो नहीं कर पा रहा। अब इसमें कैसे आपको करना है ये मैं एक मॉक टेस्ट के थ्रू बताऊंगा। आज से ही मतलब कल से जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आपको स्टार्ट कर देना है। 20 डेज़, 18 डेज़, 19 डेज़, जो भी टाइम आपके पास है अभी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने क्या है इसमें करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस थ्रू मॉक। अब करना क्या है, अभी से आपको आज से जब से वीडियो आप देख रहे हो डेली 1 सेक्शनल मॉक फॉर ईच सब्जेक्ट, कॉन्ट, इंग्लिश एंड रीजनिंग, एंड 1 फुल मॉक, ये 2 चीज़ें देनी है। अब दोनों को आप दोगे, दोनों को मिला के 2 घंटे का टाइम हो गया, प्लस 2 आवर्स फॉर एनालिसिस। ओवरऑल 4 आवर्स आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें देना है। बाकी आप जैसे जो भी पढ़ रहे हो, चाहिए बाकी चीज़ें जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही प्रैक्टिस हर चीज़ कंटिन्यू करो आप, बस बाकी अपनी पढ़ाई के 4 आवर्स इधर दे दो। ठीक है, अब करना क्या है इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग में आप मान लो 20 डेज़ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, प्लस 20 इसका सेक्शनल दोगे। ठीक है, 40 मार्क्स आप दे रहे हो मॉक टेस्ट। अब उसमें क्या करोगे, उसमें आपके 40 मार्क्स में आपकी 20 पजल्स क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 पजल्स आती है एक। ठीक है, टोटल 20 वो हो जाएंगे क्वेश्चंस, 4 पजल्स, और टोटल लाइक इन 20 डेज़ आप 160 पजल्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी विद टाइम। ठीक है, टाइम लिमिट में, तो 800 क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे सेम सिलॉग के 40 × 5 लाइक। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं एक मॉक टेस्ट में, टोटल मॉक टेस्ट 200 क्वेश्चन। अब देखो इसमें करना क्या है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपने मॉक दे दिया, मॉक दे के आपको इन 200 क्वेश्चन में क्या होगा, मोस्टली सिलॉग के 15 कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आते हैं। ठीक है, 15 कॉन्सेप्ट वही रिपीट होंगे इस 200 क्वेश्चन में। तो आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है ऐसे मॉक एनालिसिस करके। ठीक है, बना लो नोट सब्जेक्ट वाइज। अब उसमें लाइक सिलॉग का आ रहा है, आपके जो भी 10 to 15 कॉन्सेप्ट सिलॉगिज्म के होंगे, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आए उनका सॉल्यूशन देख के, भले मॉक में आपसे नहीं बने बट उसका सॉल्यूशन देख के उसका एक नोट्स बनाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। अब नेक्स्ट टाइम जब सेम क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, आपने एक नोट्स बना रखा है। मान लो नेक्स्ट टाइम भी नहीं बना, थर्ड टाइम जब रिपीट होगा, नेक्स्ट टाइम में आपने रिवाइज करा, थर्ड टाइम जब वो रिपीट होगा तो वो आप मिनिमम टाइम में आपसे तुरंत हिट करेगा कि हाँ ये ऐसे बनेगा। तो आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, नहीं हो रहा था, नहीं बनना था। तो देखो अब इसमें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अराउंड 10 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक, चाहे वो इनक्वलिटी का हो, ब्लड रिलेशन का हो। ब्लड रिलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग है, बट लॉग और इनक्वलिटी इन सब में होता है। ठीक है, अब और ये अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सब में मतलब जितने पैटर्न होंगे ना वो मैक्सिमम आपके इसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो अब जब आप 120 to 200 क्वेश्चन इसके कर लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट शॉर्ट नोट टाइप के बना लिए। ठीक, जिसमें कॉन्सेप्ट बनाने वाला है उसमें बना लिए, कोडिंग डिकोडिंग में एक पैटर्न फिक्स होगा, वो आपने एक नोट कर लिया, 1-2 पेज में ही हो जाएगा। ठीक है, हार्डली 10 पेज की एक आपकी कॉन्सेप्ट नोट्स बनेगी जो मॉक टेस्ट एनालिसिस करके आपने बना ली। अब ये आप जब सोचो आपके 20 दिन बाद, आप 20 दिन क्या अभी 5-6-8 दिन में, जैसे ही 8 दिन पूरे होंगे, 9 दिन, 10 दिन मान लो पूरे होंगे, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जब आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस देख रहे हो ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे कि हाँ अरे ये तो सेम पैटर्न है, बस डेटा चेंज है, पैटर्न सारा सेम है। फिर वो आपको ये नहीं है ना कि थिंकिंग में टाइम वेस्ट करना है कि अच्छा इसे ऐसे बना रहे हैं या आधा बना के फिर दोबारा दूसरी तरफ बना रहे हैं ना, वो सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। फिर वो क्वेश्चन आपको तुरंत हिट करेगा, अच्छा ये वाला है, ये ऐसे बनेगा, तुरंत आपने बना दिया, वो आपका टाइम सेव करेगा, प्लस आपसे वो क्वेश्चन हो गया। सेम प्रोसेस क्वांट और रीजनिंग में भी आपको करना है। क्वांट में क्या है, स्पीड मैथ्स के डेली आपके 24 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये स्पीड मैथ्स के लिए मैं आपको और सजेस्ट करूँगा कि मॉक में तो होगा ही होगा, प्लस 30-40 क्वेश्चन आप अलग से और प्रैक्टिस करना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन अरिथमेटिक एंड डीआई एज वेल। ठीक है, और फिर अरिथमेटिक में अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक में क्या है, मैंने टोटल 12 to 15 क्वेश्चन होते हैं प्री एग्जाम्स में अरिथमेटिक में। ठीक है, 40 डेज़ में आपके टोटल 480 क्वेश्चन होंगे, एंड इन अरिथमेटिक देयर विल बी अराउंड बहुत से कॉन्सेप्ट मान लो तो 60 कॉन्सेप्ट आप मान लो होंगे। ठीक है, जो आते हैं मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के। ठीक है, ओवरऑल 100 कॉन्सेप्ट ही रख लो, अगर आप 100 मान लो। ठीक है, टोटल तो आपके एक कॉन्सेप्ट 6 से 7 बार रिपीट होंगे आराम से। ठीक है, इजीली रिपीट होंगे।
आप एक कॉन्सेप्ट के अर्थमेटिक में देखो मोस्टली सबको प्रॉब्लम होती है, अर्थमेटिक टफ लगता है, मुझे भी लगता था, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 7-8 तो इजीली ड्यूएबल होते ही हैं, आधे तो इजीली ड्यूएबल होते हैं, और 4-5 में और अच्छा आपने एफर्ट लगा लिया, ठीक है। तो मतलब ये है कि 12-15 में 12 मान लो क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 तक आप पहुँच सकते हो आराम से, ठीक है। तो 2-3 मार्क मिस करना इज नॉट अ बिग डील, वो उतना कर सकते हो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है, नंबर नहीं बनने या मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है, तो ये आइडिया सबसे बेस्ट है आपके लिए। डीआई में मान लो 40 डीआई आपने प्रैक्टिस कर ली, 40 डीआई और सफिशिएंट है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आपका यही होगा कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, आफ्टर दैट हाउ मच यू आर डूइंग दैट एनालिसिस पार्ट, ठीक है। बिकॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपको नोट मेकिंग करना ही करना है। बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है ना, तो ये आपका एक मतलब कंसोलिडेटेड वे में आपके पास जब होगा ना वो 10 पेज का, और हर मॉक में को स्टार्ट करने के पहले एक बार वो आप देखोगे, उसके बाद उस मॉक को देने जाओगे, तो आपकी स्पीड और मतलब टाइम मैनेजमेंट को इतना अच्छा करेगा ना कि कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता जाएगा। फिर जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो अच्छे स्कोर ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे ना, ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 8 से 10 दिन में अगर आपके अभी 50 आ रहे हैं तो 70-80 पहुँच जाएंगे इजली, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। इंग्लिश के लिए भी मैंने 3 सब्जेक्ट लिखे हैं, मिसलेनियस भी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मान लो 20 मार्क्स में टोटल 2 आरसी आते हैं, ठीक है। टोटल एक मॉक में 2 आरसी के अराउंड होता है। तो जो 80 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा उससे आपकी रीडिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही है। रीडिंग स्किल्स के थ्रू क्या होगा कि आपकी लाइक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप होगी। और एरर डिटेक्शन के लिए भी सेम यही है। आपने 200 क्वेश्चन कर लिए एरर डिटेक्शन के, तो एंड इसके साथ एक चीज़ आप ऑन करना, जो भी है 20 मिनट्स लगेंगे। जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है उसके 10 रूल डेली ले लो, 2 बार 120, एक बार 120, मतलब 2 बार आपके एग्जाम तक हो जाएंगे, ठीक है। 10-10 रूल डेली रिवाइज करो, और वही रूल सेम एरर डिटेक्शन में रिपीट होंगे। तो वो आपका जो मल्टीपल टाइम एक ही रूल 3-4 बार हिट करेगा ना, ऑटोमेटिकली याद भी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज एट दिस पॉइंट दिस इज द एरर समथिंग, ठीक है। वो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम एरर वाली प्रॉब्लम होगी, और 5 क्वेश्चन फिक्स है, वो प्री में आते ही आते हैं, ठीक है। फिर मिसलेनियस है, इसमें क्या है, क्लोज टेस्ट हो गए। अब ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप उसे कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप क्लोज टेस्ट में वो आपकी रीडिंग स्किल्स और वोकैब्स ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बता देंगी ना। तो जैसे मान लो आपने 80 पढ़ ली ना, तो आपकी रीडिंग हो गई डेली अच्छी खासी। और जो भी आप अभी रीडिंग के लिए कर रहे होगे, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो अभी स्टार्ट कर दो, मैं बता रहा हूँ। रीडिंग इज द अल्टीमेट थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। पजल रीड कर रहे हो, कितनी जल्दी समझ पा रहे हो, वो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। डीआई रीड कर रहे हो, कितनी जल्दी समझ पा रहे हो। तो रीडिंग इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन इंग्लिश सेक्शन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन कंप्लीट एग्जाम्स। और टाइम मैनेजमेंट, अगर आपके पास आपने बैंक एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम। अगर आपके पास 2-4 मिनट भी एक्स्ट्रा है ना, तो आपको 2-4 नंबर खींच के लोगों से बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने मतलब आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, अगर आपको ये फीजिबल लग रहा है, फॉलो कर सकते हो, मतलब बहुत सही है। ये इससे आपका मतलब अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, 5-6 दिन आप ये ट्राई करके देखो, डेफिनेटली आपके मार्क्स डेली बाई कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे, ठीक है। और आप पीडीएफ मटेरियल्स या प्रैक्टिस मटेरियल्स इन सब चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्लस इंस्टा पे मैं डेली अपडेट्स जो भी है, कट ऑफ्स एंड सिलेबस एवरीथिंग आई एम पोस्टिंग, सो यू कैन फॉलो ऑन दैट, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।